अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दुनिया के 7 कानून बताने जा रहा हूँ। ये क्या कानून हैं और इन पे हम कैसे अमल करके अपनी ज़िंदगी की ना सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, बल्कि इर्द-गिर्द फैली हुई जितनी भी परेशानियां हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ karma, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और 7वां है लॉ ऑफ वननेस। अब ये 7 कानून क्या हैं, इनका मैं आपको पहले छोटा छोटा एक बताता हूं, फिर डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कोई चीज या कोई इंसान अगर आपसे दूर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। उसके बाद जो आपकी जिंदगी में आएगा उससे बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जिस चीज के ऊपर भी फोकस करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। थर्ड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जिस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं उसी तरह के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग होंगे, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आपके इर्द गिर्द भी नेगेटिव लोग होंगे। अगला है लॉ ऑफ कार्मा। आप यूनिवर्स को जो देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। एक आम सी हम लाइन बोलते होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और उससे अगला है लॉ ऑफ एनर्जी। आपकी जो भी फीलिंग है, आपकी जो भी सोच है, वो ऐसे नहीं है किसी मकसद के तहत है, वो हकीकत है। और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आपका जो भी एक्शन होता है वो हकीकत पर मबनी होता है, उसका नतीजा निकलता है। और लास्ट में है लॉ ऑफ वननेस। दुनिया में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं आपस में ये सब के सब कनेक्टेड है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया इन्हीं 7 असूलों के ऊपर जी रही है। वैसे तो जो मैंने अभी मुख्तसर सा आपको समझाया है उससे ही आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज लॉ ऑफ डिटैचमेंट? कई हस्तियां, कई चीजें हमारी जिंदगी में इस तरह की होती हैं जिनके साथ हम इतना अटैच हो जाते हैं कि उनके खोते हुए ना सिर्फ इतना डर लगता है कि अगर ये चीज हमसे खो गई, ये इंसान, ये मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, रिश्ते कई तरह के होते हैं, मां बाप का है, बहन भाई का है। जब हमसे दूर कोई चीज या कोई रिश्ता, कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो इतना बड़ा एक खौफ हमारे अंदर होता है कि क्या होगा, जिंदगी स्टॉप हो जाएगी। कई लोग अपनी मोहब्बत की नाकामी में अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं, जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। तो ये एक जो कुदरत का कानून है, यूनिवर्स का जो कानून है डिटैचमेंट, अगर वो आपकी जिंदगी से चला गया तो उसके बाद जो भी आपकी जिंदगी में आएगी या आएगा, याद रखिएगा वो पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। ये एक अहम पॉइंट है जो हम लोग कभी समझ नहीं सके जिंदगी में, कि किसी चीज को खोते हुए इतना खौफ होता है कि गया, अब जिंदगी मुक गई। नहीं, उसको जाने दीजिए। आपको इस कानून के तहत पहले से बहुत जबरदस्त मिलेगा। दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का, यूनिवर्स का एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा कानून है कि जब आप किसी भी चीज पे फोकस करते हैं, आजकल हमारी जिंदगी में परेशानी, दुख, मुसीबत और जिंदगी की ख्वाहिशात जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, वो इसी के साथ हैं, 7 के साथ। बट कि जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, उठते बैठते, सोते जागते आप एक ही ख्वाब देख रहे हैं, एक ही ड्रीम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप फोकस कर रहे हैं, आपका टास्क बन चुका है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है जिस चीज पे आप फोकस करेंगे आप उसको अचीव करेंगे, वो आपको जरूर मिलेगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगला है
लॉ ऑफ वाइब्रेशन। याद रखिएगा, ये सातों आपकी जिंदगी में अमल दखल रखते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन? जो मेरा ऑरा है, जिस फ्रिक्वेंसी पे मैं हूं, जो मेरे जिस्म से फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन निकल रही हैं, जिस तरह का मेरा ऑरा है, वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। अगर मैं अच्छी सोच का मालिक हूं तो मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे वो भी उसी सोच के मालिक होंगे जिस सोच का मैं मालिक हूं। ये कुदरत का, एक यूनिवर्स का एक ऐसा कानून है, जिस अंदाज में आप होंगे आपके इर्द गिर्द भी वैसे लोग होंगे। अगर आप नेगेटिव हैं तो याद रखिए आपको नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं तो हमेशा अपने ऑरा को मजबूत कीजिए, इतना पॉजिटिव कीजिए कि आपका ऑरा जब पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी फ्रिक्वेंसी खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी, तो उस फ्रिक्वेंसी के तहत जितने भी लोग आपके करीब आएंगे वो वैसे ही अच्छे होंगे जितना आप अपने ऑरा को अच्छा बना चुके होंगे। यह भी समझ आ गया। अब अगला क्या है? लॉ ऑफ कार्मा। कर्मा भी कोई लोग बोलते हैं, कार्मा भी बोलते हैं। व्हाट इज कर्मा या कार्मा? आप जो यूनिवर्स को देते हैं या कुदरत, दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारा है कि अल्लाह ताला, और ये लोग जो साइंस में बात करती है यूनिवर्स की, तो जो आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो लौट के कई गुना ज्यादा बढ़ के आपके पास वापस आएगा। तो यूनिवर्स को वो लोग बोलते हैं कि जो यूनिवर्स के लिए आप दोगे, जो कुछ करोगे, उससे कई गुना ज्यादा पॉजिटिव आपके पास वापस आएगा। अगर आप नेगेटिव दे रहे हो, ये भी याद में रखिएगा, तो आप किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव दे रहे हो। तो आपके पास भी वो सब कुछ लौट के आएगा और आप भी बैठ के रोएंगे। इसको आम लाइन हम बोलते होते थे, बचपन से सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जो बुरा करोगे तो बुरा लौट के आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा लौट के आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कार्मा। जो करोगे वैसा ही मिलेगा। अगला है लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? जो हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, सोचते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज बैठा सोच रहा हूं, क्या ये चीज ऐसे हो सकती है? क्या कायनात में ये भी हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है? आपकी जो इमोशन है, आपके इमोशन और आपकी जो सोच है, ये ऐसे नहीं है, ये हकीकत है। क्या इस कायनात में, इस यूनिवर्स में एक ऐसा जानवर होगा जिसका यूं हो, यूं हो, यूं हो? यानी उस जानवर को आपने अपनी सोच से बनाया है, देखा कभी भी नहीं है। तो वो अगर आप अपनी सोच से उस जानवर को बना रहे हैं तो क्या वैसा जानवर है? तो इसका मतलब है वो सोच आपके पास कहीं से आई है, एक एनर्जी आपके पास आई है, तभी आपने एक डेवलप किया है, क्रिएट किया है, खाका तैयार किया कि ऐसा जानवर भी हो सकता है। तो जी हां, इसका जवाब है हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी, वो जो आपके ब्रेन के अंदर आई है, वो ऐसे नहीं आई, कुछ है तो तभी आपको एनर्जी मिली है, तभी आपने सोचा और आपने उसको क्रिएट किया। सो अब जो कुछ भी सोचते हैं और जो आपके इमोशन होते हैं वो रियलिटी है। क्लियर हो गया? अगला चलते हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जितने भी कॉज हैं हमारे, या हमारा जो भी एक्शन होता है, वैसे याद रखिएगा, जिस तरह हम कहते हैं ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो हमारा जो भी एक्शन है उसका नतीजा जरूर होता है। याद रखिएगा, जो भी हम करते हैं उसका नतीजा जरूर निकलता है, और हमारी आम जिंदगी में ये कुछ होता है, इसी पे हम अमल पैरा हैं। जो कुछ भी हम एक्शन करते हैं उसका एक नतीजा आता है। और सबसे लास्ट में है सातवां, लॉ ऑफ वननेस। यूनिवर्स कहती है दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यूनिवर्स है, ये दुनिया है जहां पे हम रहते हैं, तो कितनी अल्लाह ताला ने दुनियाएं बना रखी हैं, या क्या कुछ है जो अभी इंसान ने मुसख्खर करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, ए इंसान, हमने तुम्हें इजाजत दे रखी है, जाओ और मुसख्खर करो, तलाश करो, जुस्तजू करो। तो जितने भी इंसान हैं दुनिया में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो मैंने आज एक छोटी सी जो वीडियो बनाई है उन असूलों के लिए जो आपको याद होने चाहिए, 7 कवानीन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसी पे जिस शख्स ने जिंदगी गुजार दी, और आम सी लफ्ज हैं ये, सिर्फ ये एक लफ्ज नए होंगे, वरना हम इसी पे जिंदगी गुजारते हैं। क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूं,
पहला पहला क्या है? लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जो इंसान या जो चीज आपकी जिंदगी से जा रही है उसको जाने दीजिए, आपको उसके बदले में उससे अच्छी चीज या उससे बेहतरीन जीवन साथी, दोस्त या कोई भी रिश्ता है वो मिलेगा। ठीक है, मैं इसको सिंपल सा कहता हूं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जो चीज या जो इंसान आपकी जिंदगी से जा रहा है उसको जाने दीजिए, आपके पास उससे बेहतर आएगा। नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज पे भी आप फोकस करेंगे वो चीज आपको जिंदगी में जरूर मिलेगी। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जिस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं या जो भी आपका ऑरा होता है वैसे ही इर्द गिर्द आपके लोग फैले हुए होते हैं। अगर आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी से हैं तो आपके इर्द गिर्द भी नेगेटिव लोग होंगे, और अगर आप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे हैं या आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके इर्द गिर्द तमाम चीजें और तमाम इंसान भी पॉजिटिव होंगे। लॉ ऑफ ये याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये हमारी आम जिंदगी की चीजें, कोई नई अनोखी चीज मैं नहीं बता रहा, लेकिन इन पे हमने अमल जरूर करना है। ठीक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद है लॉ ऑफ कार्मा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो दोगे वही लौट के वापस आएगा। लॉ ऑफ एनर्जी। आपका दिमाग जो कुछ भी सोचता है, जो भी आपके इमोशन हैं, वो रियलिटी है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो भी हम एक्शन करते हैं उसका एक नतीजा निकलता है। लॉ ऑफ वननेस। दुनिया में जितने भी लोग कहीं ना कहीं मौजूद हैं, किसी भी जगह पे मौजूद हैं, वो सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो जिंदगी के 7 कानून हैं, इसी पे हम सब अमल कर भी रहे हैं, और इस वीडियो की अगर समझ आ जाती है तो आइंदा जो लोग अमल नहीं कर रहे, अगर इन 7 असूलों पे जिंदगी को अपनाते हैं तो यकीन मानिए ना सिर्फ जिंदगी की हर चीज, हर उस ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे जो आप चाहते हैं, बल्कि जो नहीं भी है वो भी खुद से मिलेगा। दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, टेंशन, बेसकूनी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। थैंक यू।